बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का जो प्रोग्राम है उसको हम हमारे बड़े दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाद में जिनका तारुफ़ कराऊंगी और उनकी वजह से मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन तारुफ़ मैं बाद में कराऊंगी। सवाल जो है वो बहुत मुख्तसर है। सियासत की जो बसात है उस पर शतरंज का खेल शुरू हो चुका है और बड़े दिलचस्प मराहिल के अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ तो जो है वो GIT की रिपोर्ट जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जमा हो गई है और पीर को उसकी वो खोली जाएगी, लेकिन ज़राए के तहत जो है वो बहुत सारी ख़बरें चल रही हैं, निकल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने ज़राए के तहत जो है वो ख़बरें सोशल मीडिया पे भी डाल दी हैं। मसलन मुख्तलिफ फिगर्स हैं कि जरदारी साहब और फरियाल तालपुर जो हैं कितने कितने अकाउंट्स के मालिक हैं, पीछे कौन था, किस तरह से वो गए, इस तरह की बहुत सारी ख़बरें चल रही हैं। हमें बहरहाल अभी भी GIT की रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी उसका इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। और चूंकि ये मीडिया ट्रायल के ऊपर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी रिएक्शन शो किया है, तो आज बिलावल साहब ने ख़त भी चेयरमैन पैमरा को लिखा है कि जो और चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि सो मोटो लें कि उनकी जो वालिद और फुप्पी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है वो रिपोर्ट के आने से पहले ही शुरू हो गई है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो बात की जाए। मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो बात की है उस पर ज़रा सुनवा दिया जाए और उसके बाद फिर इस मौजू को भी आगे बढ़ाएंगे और दीगर जो मौजूआत हैं। जी, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले और जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन हो। मैं समझता हूँ कि ये FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर के मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। दूसरे, जब टेलीविज़न चैनल्स में सहाफ़ी कह रहे हैं कि हमारे इन सोर्सेज विद इन द GIT, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इन इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अब उनकी ये जो मुतालबा उनका है उसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा कि नहीं, लेकिन सवाल बहरहाल बुनियादी है कि पैमरा ने इंस्ट्रक्शंस भेज दिए हैं, इरशाद भट्टी साहब बता रहे हैं, वार्निंग्स दे दी हैं, लेकिन अब तक तो मीडिया ट्रायल हो चुका है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जो मीडिया का किरदार है उसके हवाले से भी जरदारी साहब ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है और हिकमत अमली जो है वो ये है कि वो गिरफ्तारी सिंध से देंगे। क्या वो सिंध कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं? इसी तरह से आज जो मुलाकात थी मियाँ साहब की और उनके बारे में जरदारी साहब की, उस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि ये बाइदा इम्कान नहीं है, वो भी करेंगे। वो क्या होगी कि नहीं होगी? फिर रेफरेंसेस का जो है मुकाबला वो भी चल रहा है। सिंध के अंदर रेफरेंस नाइली का इनके खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज़ मुबैना तौर पर छुपाई हैं, वो जमा कराने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो पंजाब के अंदर, यानी आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि उनको भी जो खान साहब के ज़राए आमदनी हैं वो बताया जाए ताकि वो भी रेफरेंस दायर कर सके। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। होगा क्या? कल तक जो पॉलिटिक्स PMLN कर रही थी, अब वो पीपल्स पार्टी करने को तैयार है और PMLN तो बिल्कुल चुप है। आज मियाँ साहब ने थोड़ी सी खामोशी तोड़ी है, लेकिन वो चुप ही रहते तो ज़्यादा मुनासिब था जिस तरह की उन्होंने आज बातें की हैं। लेकिन बहरहाल क्या दोनों वाकई टफ टाइम देने के लिए हुकूमत को तैयार हैं? दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? वो दें या ना दें, हुकूमत शायद खुद को टफ टाइम देने को तैयार हो जाए, क्योंकि अगले महीने साल के आगाज़ के ऊपर एक मिनी बजट आ रहा है। वो मिनी बजट जो है वो क्या अवामी दबाव का इजाफा करेगा और उसका फ़ायदा पोजीशन उठा सकती है कि नहीं, क्योंकि महंगाई के तूफ़ान की भी नवीद जो है वो सुनाई जा रही है। मेरे साथ बहुत ही मारूफ पैनल है। जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंट्रो भी नहीं करने देते। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अम्मार मसूद साहब जो कि लिखते हैं, कॉलम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब जो कि STPI के सरबराह हैं और साथ साथ में एक मारूफ इकोनॉमिस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जनरल अमजद शुएब साहब हमारे बहुत मोहतरम बुजुर्ग और तज्जिया निगार भी हैं, दिफाई, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर वैसे बुजुर्गों से शुरू करना चाहिए, बुजुर्गी के अपने कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, उनमें ये शामिल है। क्या आपको लग रहा है जो सिचुएशन बन रही है इसके ऊपर सियासी तौर पे और फिर आगे जाके दिफाई तौर पे भी क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो जो ये मीडिया ट्रायल वाला किस्सा है ना, आई थिंक दिस इज़ टू बैड। ये होना नहीं चाहिए था। इससे जो हमारी GIT है उसका भी मैं समझता हूँ, अगर वो खुद लीक कर रहे हैं या उन्होंने किसी को बताया, उसने आगे किसी को, ये सिस्टम गलत है। होना ये चाहिए कि ये सारे अंडर ओथ काम करें और इसकी सीक्रेसी मेंटेन करें, क्योंकि इस पे तो अभी मुकदमा चलना है।
JIT کی ہو سکتا ہے کل کو اس کی انکوائری میں بہت سارے فلاز نکل آئیں, بہت ساری کنٹروورسیز نکل آئیں, تو اس طرح اگر وہ میڈیا ٹرائل ہو تو ایک انڈیویجول کا مقدمہ چلنے سے پہلے ہی عوام کی نظروں میں وہ ایک مجرم کی شکل میں پیش ہو جاتا ہے, جیسے ابھی اخباروں میں لکھا جا رہا ہے کہ جی فلاں پہ بڑا بھاری وقت آنے والا ہے. یہ چیز میرا خیال ہے ہمیں بند کرنی چاہیے. بھاری وقت کیا ہو, ہلکا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ ہلکا, سیاست میں کئی ہلکے وقت جیل سے باہر ہلکا اور جیل کے اندر بھاری. بہرحال جو اخباروں میں لکھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اچھا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ فکٹیشس اکاؤنٹس جو بے شمار تھے اور ان میں بعض ایسے ہیں جو گھریلو ملازموں کے اوپر ہیں کہ بنائے ہوئے تھے, یہ وہ تو بظاہر لگتا تو ہے کہ یہ آگے مشکلات ہیں. اور ہمارے ہاں سیاست یہ ہے کہ جو بھی کرپشن کے کیسز آتے ہیں وہ ہم قانونی طور پہ ان کو فائٹ کر کے کلیئر کروانے کی بجائے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, لہٰذا وہ کنفرنٹیشن کا ماحول بن جاتا ہے. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جن پہ الزامات ہیں وہ پبلک کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. بالکل. ایک طرف تو ڈاکٹر صاحب اب چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈرز کی دو اہم اگر جیل میں جاتے ہیں, اور دوسری طرف منی بجٹ کی خبریں ہیں, بجلی آج پھر مہنگی ہو گئی ہے, یہ بھی تھوڑا سا کوئی پریشر انکریز کرے گا حکومت کے اوپر؟ دیکھیے اگلا سال جو ہے کم از کم اگلے 6 مہینے یہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے ایکولی تکلیف دہ ہوں گے. حکومت جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل رسک پہ لگا رہی ہوگی, عوام جو ہے اس کو انفلیشنری مہنگائی کا پریشر ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر سکے گی ان دونوں چیزوں کو, کیونکہ ابھی تک حکومت اس پیریڈ میں ہے جس میں جو اقتصادی جو بد انتظامی ہے وہ براہ راست یا تو اس کا تعلق جو ہے PMLN کی حکومت پر ڈال سکتی ہے یا PMLN اس کو پیپلز پارٹی حکومت پر ڈال سکتی ہے. تو یہ جو وراثت در وراثت ڈیفیسٹ آ رہے ہیں پچھلی 2-3 حکومتوں کے, تو PTI حکومت بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ یا یہ قرضے یا یہ جو روپے کو مصنوعی طور پہ مستحکم رکھا گیا ان کے پاس وہ موجود ہوں گی, اور یقیناً اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر اس پہ بہت زیادہ شور نہیں بچا سکے گی, چونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ PMLN نے نہیں کی یا پیپلز پارٹی نے نہیں کی. الٹا جو منی بجٹ ہوگا اس میں شاید 1-2 ریلیف کی باتیں بھی ہوں گی, اور اسپیشلی ایکسپورٹرز پہ وہ کافی اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے, اور وہ سارے ٹیکس جو کہ را مٹیریل امپورٹ کرنے پہ لگ رہے تھے اس پہ کچھ ریلیف دیا جائے گا. اچھا, اب اس پہ میں دوبارہ آؤں گی کہ IMF کی اس کے اندر کتنی شرائط ہے اور اس میں کتنی مہنگائی ہے, لیکن عمار مسعود صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ پریشر بڑھے گا نہیں؟ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ حکومت کے لیے چین ہی چین ہے, مطلب آگے دیکھیے اپوزیشن ابھی تک اپوزیشن بالکل اپنے اصل روپ میں نظر نہیں آئی. اپوزیشن کی تھی تو عمران خان صاحب نے کی تھی کہ جس طرح 126 دن انہوں نے دھرنا دیا تھا, لاک ڈاؤن, لانگ مارچ, ملک کا نظام درہم بھرم کرنے کی کوشش کی, سول نافرمانی کی, انہوں نے لوگوں کو تلقین کی, اس طرح کی اپوزیشن شاید لوگ سمجھ رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ اسمبلی میں کوئی تقریر کر دی اور پریس کانفرنس کر دی, اس کے علاوہ ابھی ہمیں کوئی ریئل اپوزیشن نہیں نظر آ رہی. لیکن جیسے آپ حوالہ دے رہی تھی زرداری صاحب کے کیس کا, ایک تو یہ بڑی ہماری پرانی عادت ہے کہ ذرائع کی طرف سے خبریں آ جاتی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم اتنی سہولت کے ساتھ بدنام کرتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس پر ہم سوچتے ہی نہیں. ہم نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا ہے, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ایسے دھماکہ بن کے ہمارے میڈیا میں آئے لیکن اس کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. جیسے ڈاکٹر عاصم کا کیس تھا, ہو گیا کیس. تو اس وقت جو زرداری صاحب کا جو ابھی کیس سامنے آیا اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, اس سے اب نتیجہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ریئل پرابلم ہے عوام کے اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے اور بالکل بات نہیں ہو رہی. مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, بد انتظامی کتنی ہے, گورننس کے کتنے مسائل ہیں, پیٹرول کی پرائسز کتنی ہیں, گیس کی پرائسز کتنی ہیں, جو عوام کے ریئل مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی ابھی توجہ نہیں دی جا رہی. تو ایک طرح سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ بات
जो असल बात है वो पीछे छुप जाएगी। हुकूमत से बात करें तो उनके पास एक ही नैरेटिव है कि पिछली हुकूमतों ने करप्शन किया, और ये नया नैरेटिव नहीं है। ये माजी में भी हमने बहुत दफ़ा देखा है कि यही नैरेटिव लेके चलते हैं, 5 साल तक यही बात करते रहते हैं, पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, पिछली हुकूमतों ने कर दिया। अच्छा, लेकिन इससे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि वो बयानिया जो कि लेके आए हैं इस गवर्नमेंट का, तो बयानिया ये कि हमने करप्शन का खात्मा करना है, हमने एहतसाब करना है, उसके आगे वो कैसे, वो कहते जी बिकेगा ये, हम नहीं करेंगे तो लोग हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। दूसरी तरफ माशी जो तज्जिया निगार है वो कहते हैं जी जितना एहतसाब के पीछे जाएंगे उतना मुल्क को नुकसान होगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान 22 साल से एक ही काम कर रहे थे। वो ये साबित होगा नहीं होगा, क्या बनता है इस लूट मार का, इस लूट खसूट का, इन शाही टबरों का क्या बनता है, ये अलग बात है। लेकिन ये वो तो इसी उनका तो शुरू से ये तक था, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी डाकू, ये भी डाकू, ये भी डाकू, ये तो पहले दिन से था। लेकिन और ये करना चाहिए था उनको, अगर उनको इक़्तिदार। प्रॉब्लम ये है कि एक उनके साथ जुड़ी थी होप, तब्दीली। इन्होंने सारे एग्स उठा के ना उस बास्केट में रख दिए, एहतसाब बास्केट में, कि मार देंगे, ये कर देंगे। वो चल रहा है, इदारा नैब कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और कर रहा है, या जिस तरह भी कर रहा है। हम सबूतों के अंबार लगा दें चेयरमैन नैब के दफ्तर में, अगर आपको पता है इतने, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी रख दें सबूत, आप ठीक है। लेकिन साथ जो होप है ना, हमारी होप, हम आ गए पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक अगर बुनियान का साइज भी छोटा हो गया और धोती का भी छोटा हो गया। और वो अनवर मसूद साहब की वो क्या है, बुनियान पाने आते पांदी नहीं, और वाकई आप पाने आते पांदी नहीं, लाने आते लांदी नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और ये नहीं होना चाहिए, हमें हमारी साथ होप नहीं मरनी चाहिए। होप मर गई तो देखे ना आपके साथ, आपके ख्याल में होप मर रही है, जो कि खान साहब को नहीं मरने देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उम्मीद जुड़ी हुई है सबकी। एक जुमला मुझे कहने का दीजिएगा। जो मौजूदा सूरत हाल से जो अंदेशा होता है और जो एक खौफ पैदा होता है वो ये है कि हम क्या साबित कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी एक करप्ट जमात है। हमने यही गुज़िश्ता 5 साल साबित किया कि PMLN भी करप्ट जमात है। साथ साथ हम ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की बास्केट में सारे गंदे अंडे हैं और ये बड़े नाअहल लोग हैं। इस सब का नतीजा क्या हो रहा है? हमारे यहाँ 3 बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम उन सब को डिस्कार्टेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी कुव्वतों से उम्मीद रखनी चाहिए, आप जिस मर्जी पार्टी के साथ। एक चीज आसमा इसमें देखने की बात यह है, मुझे बड़ा दुख होता है और मैं समझता हूं कि हमारी बदकिस्मती है कि हम लुटे भी हैं और फिर हम लूटने वालों का दिफा करने पे आ जाते हैं। ये कोई डिनाई कर सकता है कि ये जो इतने फिक्टिशियस अकाउंट खोले हुए थे, इनसे पैसा बाहर नहीं गया? ये तो एक कैलकुलेशन का काम है कि आप इससे 8 अरब गए, इससे 10 गए, 300-400 अरब रुपया अगर इन 10-15 अकाउंट से चला गया है तो रक्शे वाला तो नहीं कमा रहा था वो, ना वो फलूदे वाला कमा रहा था, सो किसी का तो था ना। अब लुटे हम हैं, पैसा हम देख रहे हैं कि ये बाहर गया है और हम कहते हैं कि जी पहले भी इल्जाम लगते रहे, बाद में भी लगते रहे। भाई जिनकी थोड़ी बहुत भी लिंकेज निकलती है उनको पकड़ो। हाँ, लेकिन सही कह रहे हैं ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिलियंस की प्रॉपर्टीज बाहर इन लोगों ने बनाई हुई हैं। क्या जराए आमदन है? जिस तरह ये उठे बैठे सफर करते हैं, जिस तरह ये उठे बैठे खाते पीते हैं और जिस तरह इनकी जायदादें बाहर हैं, ये पैसा यहां से गया तो है ना। अब इस पे बजाय इसके कि इसकी खोज लगाएं, हम कहते हैं जी इल्जाम लगते रहे। डॉक्टर आसिम का केस, मैं आपको भी याद होगा, चौधरी निसार ने कहा कि हमारे पास 200 घंटे की इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, जो इतना भी बयान कितने हजार अरब का जो है वो एक दिन में किया, लेकिन वो नहीं हुआ। देखिए सामने कुछ नहीं है, नैब की फिर नाअहलियत है ना। नैब क्या जी, आप जब भी सिंध में करवाएंगे इनका ट्रायल, आप पहुंचेंगे नहीं, कभी खोज लगा ही नहीं सकते। ये तो GIT निकली है जिसने कर दिया, लेकिन ये भी जब अदालत में गवाहों का वक्त आएगा, आप देखेंगे गवाह भाग जाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन भट्टी साहब, सिंध में पुराना ट्रायल आप भट्टी साहब, आप जनरल साहब तो निकलेंगे, हाँ जनरल साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 60 मिलियन जब ये हुआ था वहां पे स्विट्जरलैंड में, कोई इनकार कर सकता है? नहीं, जब ये चीजें बाहर जा रही थी तो उस वक्त इदारे का इम्यूनिटी का रास्ता लेके तो उसको गवा दिया। आपने 2 वज़ीर आज़म कुर्बान कर दिए, लेकिन आपने पैसा नहीं आने दिया पाकिस्तान में। और फिर अगर हम उसको कहें कि ये बेगुनाह थे, फिर मेरा ख्याल है कि हमें मरना ही चाहिए, हमें बर्बादी हमारा मुकद्दर होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये कि इदारे उस वक्त आके बंद करके बैठे थे जब ये सो कॉल्ड लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो थे वो बाहर जा रहे थे। क्यों बंद करके बैठे हुए थे?
क्यों वो स्टेट बैंक किधर था, मुख्तलिफ बैंक किधर थे? देखिए, क्या आप बैंकर हमारे और इसलिए आपके अकाउंट्स के सुनने अंदर में आ रहा है कि एक बैंकर एक चीज पकड़े जो है जा वो रहे देखी जाती है? सुनने में आ रहा है कि जो बैंकर मुलव्वस है वो भी पता नहीं 250 बैंकर मुलव्वस है कितना। मकसद ये है कि ये रैकेट है पूरा, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक आदमी खुद कर सकता था। अगर आप 2 बैंकों वही के ना, प्रेसिडेंट रैकेट अपनी तक जेब में पहुंचना रखते चाहिए, हो, उससे हुसैन पहले भाई आपकी मीडिया, जेब में है। एग्जैक्टली ये भी मीडिया उससे FATF पहले को दुआ करता है। दें जिन्होंने ये सारा कुछ पकड़वा करवाया दिया। है। अगर ये तो फाइनेंशियल ये- एक्शन टास्क फोर्स में नहीं आते मैं तो ये ये कह रहा हूं अकाउंट कि पूरी साहब। दुनिया में आप मैं जरा सुनना चाह रही हूँ भट्टी साहब का, फिर मैं मार बेइज्जत मसूद हो और गए, डॉक्टर साहब के पूरी पास दुनिया भी भट्टी आते साहब के बाद है ना। हाँ जी, और हम जी, कह रहे हैं कि जी, जी ये ऐसे ही लगते हैं इल्जाम। जरा भट्टी साहब को भी नहीं 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 वो ठीक है। मुस्कुराए जा रहे हैं नहीं हमारी नहीं बातों नहीं पे। मैं देखिए ना, अब मैं एक स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट है, आज मैंने इस पे लिखा भी। ये एक होता है कि फॉर एग्जांपल जब आपको मशकूक ट्रांजैक्शन होती है, जब कोई एक अकाउंट मेरे जैसा कोई, आप जैसा, आप तो अमीर है, मेरे जैसा कोई लोअर मिडिल क्लास खोले और उसमें यार करोड़ों और अरबों आना शुरू है, तो एक अलर्ट जारी करता है। बिल्कुल। और वो अलर्ट जो जब जारी करता है तो वो उसको भेजता है, जब वो अगर वो तहकीक करने के लिए नैब को भेजता है, नैब फिर उस पर तहकीक करती है। अब वो देखें, आप अंदाजा करें। सर हम तो 15 लाख रुपया निकलवा ले तो बैंक फोन करके हाँ, पूछते हैं कि अल्लाह आपने भला क्यों करे, निकलवाया अल्लाह पैसे? भला करे। अब आप सोचें, फाइनेंशियल ये उसकी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट स्टेट बैंक की उसकी रिपोर्ट है, नैब को उसने सबूतों का हाउस ऑफ शरीफ का पलंदा दिया। सबूत क्या हैं जी? कि हिल मेटल से पैसे आ रहे हैं हुसैन नवाज साहब, वही 84 करोड़ जो उन्होंने छोटा सा गिफ्ट सी दी थी अब्बा जान को, वो 84 करोड़, और जो उन्होंने कहा था सारा कुछ हुसैन दसिया, मैंने तो पता ही कोई नहीं की हो गया की नहीं होया, हाय लुट्टी गई। अच्छा वो वाला, और वो हिल मेटल से आ रहे हैं पैसे, कहाँ आ रहे हैं? एक मलिक मकसूद की मैं स्टोरी नहीं सुनाता, वो 4.25 अरब रुपए 5 मरले के किराए के कमरे में रहते हैं साहब, और वो 4.25 अरब रुपए एक अकाउंट से निकल, अकाउंट 7 अकाउंट 900 अलर्ट उसके बारे में जारी किए हैं 7 बैंकों ने पाकिस्तान के, वो करवा के दुबई में इस वक्त बैठे हुए हैं। अच्छा, हिल मेटल से पैसे आ रहे हैं अंजम इकबाल को, अंजम इकबाल से पैसे जा रहे हैं पुन्नू खान, सस्सी जिसकी ले गए थे, वैसे भी पुन्नू खान ड्राइवर है जाती उम्रा का। हाँ। उसके बाद औरंगजेब ड्राइवर है, पुलिस कांस्टेबल है, शुगर मिल का लतीफ साहब हैं, सारे इनको आ रहे हैं अकाउंट्स में। पहले उधर आते हैं अंजम इकबाल से पुन्नू खान से रजरी एग्रीकल्चर, उधर से वेटर लियाकत निकालता है 5 करोड़, उधर से एक वेटर और निकालता है, उधर से एक और वेटर निकालता है, और पता तो ये चलता रहा, ये 2 फैमिली जिन्होंने हमें FATF में पहुंचाया जी। हाँ, अब ये सिर्फ वाकई ये 2 फैमिलीज हैं? अच्छा सुन तो ले, मेजर यही है। जो कलदम तंजीमें हैं उनका कुछ ताल्लुक नहीं है। इस शरारत करने से पहले और इस आग में, मेरी 2 आखिरी जुमले तो सुन लेना, ये तो ज्यादती है ना, लेकिन हमारे भाई के पास आएगा फिर तो चिराग बुझ जाएंगे, रोशनी नहीं रहेगी। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी, मैं नहीं कहता कि हाउस ऑफ शरीफ, अगर आप समझते हैं कि अगर आज भी ये समझती है कौम के वो मासूम है तो उसका हक है, वो भी इतने मेरे जितने मुल्क मुहब्बे वतन है। जरदारी साहब को अगर आज भी कोई समझता है कि अगर आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था हिकमत अमली, हिकमत आप जानती हैं क्या होती है? हिकमत तो कहते हैं कि उनके पास है, नहीं विजडम एक आपको उन्होंने एक मर्तबा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी, तो आपको नवाज शरीफ साहब की एक वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो आपको कह रहे थे आसमा कहो उठें, 70 साल बदलने का जो नहीं चला था, जो मेरे साथ जोड़ के फिर उसको बड़ा ट्रोलिंग। नहीं वो तो हमारा हर जुड़ता है ना, उस पे ना परेशान हो। अच्छा, वो जब वो आप उठी, 2-4 जो उठने वाले थे वो उठे, उसके बाद नहर वाले पुलते बुला के आप चुप कर गए। हाँ, सही बात है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। यानी ये क्या है? आज ये टूटी, मगर टूटी तो क्या टूटी? मतलब वो बयानिया ही कहीं पे नहीं है, वोट को इज्जत देना। अच्छा, आप अमार मसूद साहब से बात करके फिर मैं ब्रेक पे लूंगी, वो नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होना चाहिए, हालांकि डॉक्टर साहब को भी नाराज होना चाहिए, लेकिन चले, डॉक्टर साहब भी नाराज नहीं होते। लेकिन देखिए, मुझे इस बात से ना किसी हद तक इख्तलाफ है कि अगर ये बात हम मान लें कि चोरी हुई है, और चोरी हुई ही है, तो इसका क्या सबूत है आपके पास कि चोरी इन 2 खानदानों ने की है? उसके बाद जो कुछ है वो दास्तान है, अभी भी जेब दास्तान है अल्लाह के नाम पे। नहीं अच्छा, आप बोलें यानी देखिए अभी भी जेब दास्तान। 3 सवाल, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, चीजें खरीदे के, पेंट हाउस बैरी कज़ाक। बात करने दे मुझे, इस तरह ना करें। चलो देखिए, ये कह देना कि इन 2 फैमिलीज ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, ये मुनासिब बात नहीं है। हमने
गुज़िश्ता 2.5 साल में, जिसमें मीडिया भी शामिल है, ये मैं बात इस पे कमेंट साबित करूंगा। करने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ के 4 फ्लैट्स की वजह से पाकिस्तान 70 साल से तरक्की नहीं कर सका। आज अगर हम इस हाल में हैं कि फाइनेंशियली हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, हमारी स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है, हमारे यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत लर्जा बरंदाम है, तो इसमें इन फैमिलियों के अलावा भी कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, उस बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं, वो सिर्फ तो हमने तो- सियासतदान नहीं, को देखिए, सिर्फ सही बात है, लेकिन सियासतदान को सियासतदान मिलाइन क्योंकि करना, वोट लेके आता है इसलिए ज्यादा उसकी तो जिम्मेदारी बनती नहीं, है। उससे ज्यादा जिम्मेदार वो है जो आइन तोड़ के आता है। सियासतदान ये वोट बात तो लेके है, आता ये इत्थे लंबी हूँ, अच्छा। इत्थे लंबी हूँ, मेरी वास्ते निक्की हूँ। क्योंकि मैं इससे मुत्तफिक हूँ इसमें। हर एक को अकाउंटेबल करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मगर हर ये एक नहीं हो रहा मगर है, ये नहीं साहब, हर आसमान कोई ये नहीं नहीं होगा। कि मुझे अगर करो तो मैं कहूँ ओए ओए वो आसमान जल्दी रऊफ क्लासा का चलान हुआ मोटरवे पे, उसने वो चलान भर रहा था तो उसने वो अचानक एक शू करके 2 गाड़ियां गुजरी, वो उसका अंदर की सऊद की जुगत जागी, उसने कहा कि ये कितनी स्पीड पे जा रहे होंगे, मैं तो 130 पे, तो उसने कहा ये 150 पे होंगे। तो उसने कहा तो मेरा चलान तो ये, उसे क्या नवाज शरीफ ना बन, अपना पहले करवा, वो अगली ते रुक जाएगा, अगले इशार करें किसी अगले पे पकड़े जाएंगे, अब बचता कोई नहीं है। मगर इसको उससे जस्टिफाई खुदा के लिए ना करें, ये नहीं मुल्क किया जा सकता, हमारा है, नहीं आपका किया है, जा सारों का सकता, है। बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ये मेरा भी यही सवाल है। देखिए, मैं एक अच्छा, चीज़ मैं बताऊं, ब्रेक तो के लिए जो मुझे है, पहले ब्रेक के बाद उसका मैं इल्जाम सिर्फ सियासतदानों ना, पे ना, नहीं ना, डालना हाँ, है। मुझे जो भी शामिल देखिए 70 सालों में से ब्रेक के 30 बाद साल ये मैं 40 साल जो इस है सारी वो पे मैं- सारे आपने किया है। हुक्मरान खा वो सियासी जी। थे या वो अस्करी थे। सिर्फ ये है कि हमें इतनी सबका एहतसाब जुर्रत देना नहीं चाहिए। हमें डिक्टेटरों से बड़ी मुझे गिला है कि पहले ने भुट्टो पैदा करके दिया, क्योंकि दूसरे ने dictators नवाज शरीफ बिल्कुल पैदा करके सबसे दिया, हम पे मुसल्लत ज्यादा करते गिला और यही उनका है। कोई एहतसाब नहीं करता, कोई नहीं करता। भुट्टो ये पैदा करने में सियासतदान। नुकसान अच्छा, नहीं बस एक था। बात है, सियासतदान। जनरल भुट्टो पैदा करने में नुकसान नहीं था, जिसको भुट्टो ने मारा उसको भी पैदा जनरल किया। अयूब, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ की जात पर जब तक इक्तदार में है अकाउंटेबल करें, आइन तोड़ने वालों को लाएं, मगर इनकी जात पर मुतलिकुल अनानियत ये लूट और मार कोई नहीं जवाब थी, नहीं ये है। लूट मार नहीं थी। और कोई जवाब मिलेगा भी कोई नहीं। जवाब ही नहीं है बात इसका। करेंगे। मैं हाँ जी, जैसा मैं इस पे जरूर जवाब लूंगी। जी जी बिल्कुल। मैं एक छोटी सी फैसला ब्रेक, आपका। फैसला मेरा नहीं, आप ही का होगा ब्रेक के बाद, बहुत अदब के साथ, लेकिन इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इस पे जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, जवाब अब आपने देना है कि ये सिर्फ एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का, बड़ी मासूमाना सवाल है। नहीं, वसीम नहीं, बादामी याद आ गया मुझे आज। मैं दुरुस्त है दुरुस्त है। बात यह है कि एहतसाब तो सबको होना चाहिए, और हमें जो पीछे नज़र आता है, जैसे भी इरशाद भी बात कर रहे थे, भट्टी साहब कह रहे थे कि जी डिक्टेटर से हमें ये गिला शिकवा है, हमें बहुत सारे गिले शिकवे हैं, और मैंने पर्सनली कभी भी इस चीज़ की हमायत नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि महज़ब दुनिया में हमें वो महज़ब तरीके इख्तियार करने चाहिए अपने हुकूमतें बनाने के, जो हमारे लिए बाइस वक़ार हों। तो उस लिहाज से तो इनकी कोई गुंजाइश नहीं। और यही अभी पीछे जब आसिफ गफूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा, बार बार यही कहा कि ये जो आज आर्मी है वो 10 साल पुरानी वाली आर्मी नहीं है, ये उससे मुख्तलिफ है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक एहसास है उन गलतियों का भी, जिसकी वजह से ये एक सोच है कि नहीं, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, ये हुकूमतें चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि इन लोगों के एहतसाब का जो अमल है उसको चलाने के लिए आपको बड़ा फेयर तरीका रखना होगा। जैसे जनरल मुशर्रफ का तरीका था, 72-76 लोग उसके साथ के वो मियाँ साहब ने अपनी हुकूमत में ले लिए, अपने साथ ले लिए, और उसका कहा कि जी हमने एहतसाब करना है। जबकि जिस शख्स ने यही वो- काम खान साहब भी कर रहे हैं आप, मैं आता मतलब हूँ सर। सही है, वो मैं भी खान साहब वाली हाँ, बात, वो भी यही बात काम कर रहे हैं। जिस नहीं करना शख्स चाहिए। ने वो इमरजेंसी वाला किस्सा बनाया था, ड्राफ्ट करके दिया था और चलाया था, वो उनका वजीर था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा कहता हूं कि देखें, आपकी आवाम या आपके फौज के जवान वो बारीकियां नहीं समझते, वो उनको तभी राजी किया जा सकता है अगर आप उनको एक बराबर के काम कि जी ये सारे हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं, शायद मैंने आगे भी कोट की। जनरल वहीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उस ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर ने हमें भिजवाया जी, एक एफिडेविट ठीक। कि जी ये असद दुरानी साहब ने एफिडेविट दिया है, हम जनरल असलम बेग पे मुकदमा करना चाहते हैं। तमाम जनरल ऑफिसर ने डिस्कस किया और हमने यूनानिमसली कहा कि जी हाँ इसका करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा हो। ठीक, लेकिन ठीक। जिन्होंने वसूल किया उनका उनको साथ, भी बिल्कुल अगर सही बात अकेले है। का आप करेंगे
जिसने IGI बनाई उनका एहतसाब, जिसने IGI को सपोर्ट किया उसका भी एहतसाब, जिन्होंने पैसे खाए उनका भी एहतसाब और ये होना लेटर चाहिए। गया मोहतरमा, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्होंने सियासतदानों का नहीं करना था तो उन्होंने वो नहीं नहीं किया। बिल्कुल सही। नतीजा ये कि इकबाल हैदर रात में, इकबाल हैदर और नसीरुल्लाह बाबर जी, ये दोनों गए जाके असगर खान साहब को कागजात मुहैया किए, पैसे दिए और कहा जी आप मुकदमा कर दें। अच्छा, असलम लेकिन और ये इकबाल हैदर ने आज टीवी के नदीम मलिक के प्रोग्राम में मेरे साथ थे, वो ये उन्होंने बताई, खुद उन्होंने कहानी सुनाई। अच्छा, लेकिन अम्मार मसूद साहब, अब आप बताएं कि इनका क्या किया जाए। अच्छा सर देखिए, मैं मुझे इससे मैं उनके पास आ रही हूं, लेकिन ये जो कहीं वाइंड अप हो जाए जो फिर हम बात आगे कह रहे हैं ना, ये बात ठीक है कि यकीनन इस तरह हुआ होगा, जनरल साहब की बात पे यकीन करना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं कि ये डिक्टेटर्स को नापसंद करते हैं और हमेशा उनकी मुखालफत करते हैं, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए। लेकिन क्या इससे ये हकीकत ख़त्म हो गई है कि इस मुल्क के 32-33 साल आमरीत के ज़ेरे असर गुजरे हैं? क्या इससे ये हकीकत ख़त्म हो गई है कि जो जमहूरियतें रही हैं वो भी आमरीतों के साए में पलती रही हैं? ये दूसरी बात ये है, आपने एहतसाब किया, आपने कहा जी कि किस तरह का वाक़या हुआ और उस पर सब ने बैठ के, हम सियासतदानों का किस तरह एहतसाब करते हैं? हम कभी उन्हें फांसी पर लटका देते हैं, कभी उनको, मतलब कभी इस तरह हुआ है वो जो JIT के, सर लेट मी फिनिश आई विल गिव यू टाइम, कि इस तरह वो पेटियां दिखा के, एविडेंस लिख के आप पूरे मीडिया पे चला रहे हो, सबूत मिल गए, बीच में चाहे कुछ भी नहीं है, कभी 10-10 फुट के सेल में उनको रखा गया है। फिर दूसरी बात ये तो बहुत सहल बात है आसमा, कि अगर आसिफ गफूर साहब ने ये कहा है कि जो माजी में हुआ हमें उस पर शर्म से, क्या शर्मसारी काफी है? नहीं, आज को कोई और भी उठे और वो कहे कि मैं शर्मसार हूं, आप उसको इस बिना पे माफ कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। एहसास मौजूद है, सब में है। मुझे ये बताइए, लेकिन मतलब वे फॉरवर्ड जो है उसके, मुझे ये बताइए, क्या जनरल मुशर्रफ 8 साल हुकूमत कर सकता था अगर ये सियासतदान उसके साथ उसकी? सर वो तो दोनों बाहर थे, उनको तो भेज दिया था बाहर, वो कर रहे थे। कौन? वो किंग्स पार्टी बनाई थी उन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने। वही तो कह रहा हूं मैं, किंग्स पार्टी की बात कर रहा हूं। लेकिन उनका तो एहतसाब आज भी नहीं हो रहा जो किंग्स पार्टी थी। मैं वही तो कह रहा हूं, किसने करना था? जनरल मुशर्रफ तो गया। आज जब हम तनकीद कर रहे हैं सियासतदान, जनरल मुशर्रफ कैसे गए वो भी देखिए, वो कहते हैं जी जनरल राहील ने अदालत को कहा और अदालत ने मुझे भिजवाया। वो गलत कह रहा है, मैं बता सर वो तो कह रहे हैं ना, वो तो मियां साहब को ही कहा था। अच्छा एक सेकंड, मैं जो बात करने लगा हूं वो भी जरा सुन ले। किस्सा ये है कि जब आपने चौधरीज का या जो भी उनके साथ मिले, ये नवाज शरीफ भी अपने दौर में मिले, बिल्कुल इस्तेमाल हुए, उसी गमले से हुए, बिल्कुल सही बात है। ये वो मुजरिम लोग हैं जिन्होंने दमाम बख्शा। नहीं तो डिक्टेटरों को भी मुजरिम कहे सर, मैं कहता हूं कहें तो बहुत दफा उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मीडिया ट्रायल उस तरह से नहीं होता जिस तरह से सियासतदान। अच्छा अब बात ये है, अब सियासतदान पे आने दें। सियासतदान को लोग वोट देते हैं और हक रखते हैं उससे पूछने का। अगर मैं चाहूं कि जी अगर मेरी ख्वाहिश ये हो कि मुशर्रफ दोबारा आए तो मैं ये सारी तनकीद मुशर्रफ पे करूं ताकि वो आइंदा आए तो ठीक काम करे। लेकिन लाना चाहिए, रेड वारंट करके लाना चाहिए, तो आप जैसे इसहाक डार साहब को लाना चाहिए, दोनों को लाना चाहिए। आप एहतसाब के लिए कह रहे हैं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। आज अगर हमने हुकूमत चलानी है सियासतदानों से ही, तो इनकी तनकीद इनको ठीक करने के लिए है कि ये साफ हो, क्योंकि अगर आपने डिक्टेटर को लाना है तो मुशर्रफ का एहतसाब कर लें ताकि अगला डिक्टेटर आगे अच्छा काम करे। नहीं, कोई ज्यादती नहीं होगी। आप बात करना चाहते फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूं। इसमें तो मैं जो अमार भाई कह रहे हैं ना, मैं कहता हूं कि तीन जो डिक्टेटरशिप, कौन है जो चाहता है कि डिक्टेटरशिप हो? बुरे हैं वो, मुजरिम हैं वो, जिन्होंने आइन तोड़ा है, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। मगर मेरा बुनियादी तौर पे कि जब हमारे कंधों पे 2/3 मेजॉरिटी, इससे पहले मैं जो बात करना, 2 तरह की डिक्टेटरशिप है। एक है फौजी आमर, वो तो हैं ही फौजी आमर, हैं ही बुरे, उन्होंने तो कानून तोड़ के आए। एक होते हैं सिविलियन डिक्टेटर, की पार्लियामेंट सिविलियन दोनों बुरे हैं, जमहूरी लेकिन सिविलियन डिक्टेटर्स का हम एहतसाब कर सकते हैं। नहीं सुन ले, नहीं कर सकते। आज तक कितनी बारियां लगी, जेल में गए। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, फांसी पे लटक गए। अब मैं इसका मतलब खुद चाय बनाने चले जाऊं अगर नहीं सुननी तो। नहीं चाय। अच्छा मैं सिर्फ बुनियादी तौर पे ये कह रहा हूं कि एक है सिविल, इस एहतसाब को एक मरतबा थोड़ी सी साइड पे रखें। एक है फौजी, हम सारे मुत्तफिक हैं, अल्लाह करे इस मुल्क में जमहूरियत चले, पार्लियामेंट सिस्टम मौजूद हो, मजबूत हो, हम आगे निकलें। दूसरे हैं सिविलियन डिक्टेटर, जिन पे दुख होता है, जमहूरी चोगे। आप देख लें, हम में से होते हैं, फिर भी हम में से नहीं होते। आप देख लें, सिर्फ एक आप देख लें, आप देख जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब आप तो कह रही थी सनम भुट्टो, और उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम शहबाज, इरशाद भट्टी कोई नहीं, हाँ। कोई नहीं, इरशाद भट्टी यही कोई नहीं, यानी मैं है ही, मैं अगर कहीं हूं तो है ही कोई ना। अच्छा आगे सुनिए, वो जो मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब, मुफ्ती महमूद, मौलाना फजल रहमान, आगे बेटा डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ चुका है, बड़े अचकज़ई साहब, छोटे अचकज़ई साहब, आप इसको कहते हैं डेमोक्रेट हैं ये, ठीक बात। और दूसरी बात, जब तक ये इनको क्यों साजिशें याद आती हैं, क्यों इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ती, जब ये हिंद सिंध लुट मार कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं? नहीं बिल्कुल। अच्छा फिर इस पे तो कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी मुस्लिम नवाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ साहब को आज के बाद मैं नवाज शरीफ का फैन हो जाता हूं, जाके करें पेंट हाउस बैरी कजाक पे एक मुकदमा कर दे, मैं छोड़ देता हूं इनके, मैं इनके पीछे मियां दे नारे बजणगे, मियां दे नारे बजणगे, इधर ही बजते हैं। यही बुरी है सुप्रीम कोर्ट, यही नायब बुरा है, ना करें। हम गरीब मिले हुए, हम लेसर गार्ड्स के बच्चे हैं, हमें लूटा जा रहा है और फिर जमहूरियत हो गई। मगर अच्छा मैं डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद आपकी भी बारी आएगी। डॉक्टर साहब, एहतसाब का नारा सिर्फ महज नारा होता है या एहतसाब वाकई मईशत को मजबूत भी करती है? ये नारा जो है वो मजबूत मईशत के लिए होता है। इशू ये आ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान की 70 साल की तारीख देखें तो जब भी डिक्टेटर आता है इकॉनमी फ्लरिश करना शुरू कर देती है। ना सिर्फ ये कि अंदरूनी हालात उसके हक में होते हैं बल्कि बैरूनी भी। जनरल अयूब खान के दौर में आपके पास डॉलर आ रहे थे, चूंकि चाइना और अमेरिका का पैचअप करवा दिया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में डॉलर्स आ रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था चूंकि सोवियत यूनियन को तोड़ना था। जनरल मुशर्रफ के दौर में डॉलर आ रहे थे चूंकि सितंबर 11 थी। तो डॉक्टर साहब किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर साहब रुकिएगा, चाय आ गई, बाद उनकी बारी आई है। सर मैं कह रहा हूँ मेरा टाइम भी ले ले, मैं बताना चाहता था चाय आ गई। सर मैं आप सारा प्रोग्राम बोले, मैं चुप। ये चाय को इस्तेमाल करें। चाय आ गई सर, थैंक यू वेरी मच। अब दोबारा एक और इंटरनेशनल जो है वो सिनेरियो है जिसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे सिर्फ इस वक्त प्रॉब्लम एहतसाब से नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो ही पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है पूरी दुनिया एहतसाब का नारा हमारे पीछे लेके पड़ जाती है। यकीनी तौर पे जो बात इरशाद भट्टी कह रहे थे मैं उस थीसिस से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हमारे डिक्टेटर जो हैं वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे डेमोक्रेट्स जो हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं। ना हमारे पास पूरी डेमोक्रेसी आई है, ना हमारे पास कभी डिक्टेटरशिप आई है, ना हमने कभी पूरा एहतसाब किया है। हमने एक फाइल दबा लेनी होती है जहां हमने सियासतदान को इस्तेमाल करना है, वो करप्ट सियासतदान को इस्तेमाल करते हैं। FATF, ये अमेरिका, ये सारी चीजें जब आपके पास एक डिक्टेटरशिप होती है उस वक्त ये क्यों नहीं पाकिस्तान पे आती हैं? आप सिर्फ एक सिविलियन सेटअप ही को ये चीजें क्यों फेस करना पड़ता है? सही बात है, बिल्कुल। ये तकरीबन हमें देखना पड़ेगा कि लेकिन इस दफा पहली बार है कि किसी सियासतदान ने एहतसाब शुरू किया उस तरह का क्रूअल। तो मैंने ब्रेक लेनी, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जरूर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल, अब मुस्तकबिल का पेश मंजर वो भट्टी साहब जरूरी मैं है। पहले तोता मेरा तो मैं आप पे तोता ही आप भी पेशन गोई करें। अच्छा, कि दो बड़े लीडर जो है वो जेल चले जाते हैं, अगर नहीं जाते तो बड़ी खबर होगी। लीडर केड़े जरदारी साहब और अल्लाह के मियां नाम साहब। पे, अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम चले- पे मेरे तक तो रहने देना। अच्छा मेहरबानी करें, सियासतदान कहें, बड़े सियासतदान। हाँ, वो चले जाते हैं, उनके पास वोट बैंक भी पहले है। कहे ना बड़े सियासतदान, बड़े सियासतदान है, बहुत बड़े सियासतदान बस, है लीडर और महासियासतदान। कायदे आजम के बाद कोई लीडर नहीं अब वो मिला। तो जाहिर है, बिल्कुल है, लेकिन वो चले जाते हैं। उनके पास एक पॉलिटिकल पावर भी है, वो सड़कों पे केड़ी आती है, पावर? गलियों सड़कों में मालूम वो जदों तू आए सर रैली पहुंची सी, नहीं तो जो जितनी भी थी वो तो पहुंची, जो भी किधर था पहुंची? एक टर्मोइल तो हुआ ना, केड़ा टर्माइल होया? यानी थोड़ा बहुत हलचल तो हुई, केड़ा टर्माइल? सियासत में हलचल तो हुई। भुट्टो साहब के 12 बंदे थे जनाजे में, सर, वो- मार्शल लॉ था। लेकिन वो जस्टिफिकेशन तो नहीं है। नहीं, डिक्टेटरशिप जो में देखो तो इस 12 बंदे भी काफी करप्ट थे। इस लूट मार के बाद, इस लूट खसूट के बाद, इस अकरबार परवरी के बाद, अभी पता है 2017-2018 की ऑडिट रिपोर्ट आई है, 5 खरब 80 अरब, हाँ, 5 embezzlement खरब है उसकी। 131 अरब PIA में, और उसमें से 10 अरब की टिकटें मुफ्त दे दी हैं। वो जो ट्वीट आया था एक, कितने गई हैं ट्विटर कहानियां, तो कितने तेरा इनकलाब गया, वो जो ट्वीट आया था कि प्रीमियर सर्विस, उसमें भी देखो कोई एक इदारा कदमों पर, कोई एक।
अच्छा फिर मजे की बात, मैं फिर हर जगह आज आपसे, अमार भाई बैठे हैं, जन साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब तो खैर है ही वो अदादो शुमार वाले, तो और आसमा शराजी सबसे बड़ी सिलसिला शराज की आखिरा टिमटिमाता चिराग। अच्छा ये जगमगाता है। अच्छा सॉरी वो जगमगाता, अच्छा मुझे यहाँ से टिमटिमा रहा था, मेरी चाय आई वो आगे लेके चले जाती है। अच्छा फिर पता उसमें देखे इनकी स्टील मिले, इनकी स्टील वाहिद बचत है ना दी उस इनकी स्टील मिले, मत मारी गई ना इनकी स्टील मिले, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट। यार ये आपको लगता है कि कोई हलचल नहीं? नहीं मेरी बात तो सुने, नहीं सवाल पूछ के आपको पिछता रहे हैं, मैं उसी मासूम जवाब दे रहा हूँ। देखिए एक बात है कि बिलावल, हसन, हुसैन, मरियम, शहबाज, नवाज, अमीर, मैं गरीब, मेरा मुल्क मकरूज, ये गल मुक गई। अच्छा अब रह गया आपका इhtजाज। अगर तो कोई पतली गली, कोई चोर दरवाजा, कोई हाथ जान दो मिट्टी पान दे, मिट्टी पाओ, एक हाथ इत्थे एक हाथ घुटने ते, अगर इत्थे वाला हाथ झटक दिता गया तो कोई इhtजाज नहीं, कोई कुछ नहीं। वजह पहली मर्तबा हड्डी आई है इमरान खान की, जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। पहले थे पहले थे वो खुर्शीशा कहते थे FIA में नवाज शरीफ का केस भेजें, अपनी दाढ़ियां उनको पकड़वाएं। अब दाढ़ियां पकड़ने वाला कोई और आ गया, अब इमरान खान आ गया जिसका एजेंडा ही एक है, जिसका एक एजेंडा है। तो इसका मतलब यही है कुछ भी नहीं, निकी निकी रैलियां, निके निके जलूस, मेरी चाह किथे? अम्मार मसूद साहब सारे रोले ही चाह अब देखिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर चाह अवाम को नहीं मिलेगी ना, और जो अवाम को अगर गुर्बत में इजाफा होगा, महंगाई में, तो अवाम फिर भी बाहर नहीं आएगी। लोग कहते हैं फिर भी बाहर नहीं आएगी, दबाव तो बढ़ेगा। मसला ये चाह का नहीं है, चाह का है। असल में ये रियलाइज नहीं करते कि जो लीडर होते हैं, सियासी पार्टियां होती हैं, उनकी रूट्स अवाम में होती है। भट्टी साहब इसको नहीं मानेंगे, इसलिए आपने 11 साल देखा कि भुट्टो का नाम लेना गुनाह था इस मुल्क में। PTV की तारीख आप देख लीजिए कि उन्होंने वो भुट्टो की तकारीर की केस्टें कहीं दफन करके छुपा के रखी, जो आज आपको आर्काइव में से मिल रही है। तो उसके बाद डिक्टेटर ने जुडिशियल मर्डर हुआ था, करप्शन का एक इल्जाम भी भुट्टो यार तू अपनी चाह मसले रहा। तो उसके बाद जो है ना, चाह तो इन्होंने दी, इसलिए टोक रहा हूं, इन्होंने साजिश की, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए। अच्छा उसके बाद क्या नतीजा निकला? क्या भुट्टो का नाम खत्म हो? फिर 40 साल यार ना करें भुट्टो ना इनके साथ करें कंपैरिजन। 40 साल हो गए, अगर उनको इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हो सकता है लोगों को धौंस, धांधली, खौफ से मजबूर किया जा सकता है कि वो सड़कों पर ना निकले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब लोगों को कोई भी डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं करेंगे। यही इस मुल्क की तारीख में हुआ है। आप इन पार्टियों को, इन लीडरों को गलत समझेंगे, माशी वजूहात बन सकती हैं, क्योंकि वो एक माशी बन सकती है, महंगाई में जो है वो लोगों का, लेकिन एक चीज है कि हुकूमत की बहुत सारे परफॉर्मेंस वजह बन सकती है। ये अगर इसको मुक्सर करें, अगर इसको चाय के कप में करें तो हुकूमत की परफॉर्मेंस वजह बन सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग जिससे कि आप भी मुतमईन नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं, जैसे भट्टी साहब भी कहते हैं कि नहीं अभी तक वो काम हो रहे। दो चीजें तरीके से साफ नहीं कर सकी, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब और होमवर्क नहीं था। देखें हुकूमत जो है वो शॉर्टकट की तरफ नहीं जा रही। शॉर्टकट ये था कि आप पैसे पकड़े, कर्जा लें और आज अपने अखराजात पूरे कर लें। आपकी आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, कर्जे ले लेके पूरा करें, तब 95 अरब तक आपने पहुंचा दिया। अगर आप इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं कि ये आपका आखिरी और आगे आपको कर्जे न लेना पड़े, तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू हैव टू टेक, और उनका रिजल्ट आपको जाके नजर आएगा कुछ वक्त के बाद, शायद 6 महीने बाद या साल बाद नजर आए। सो हो सकता है कि साल 6 महीने में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहें, लेकिन 6 महीने ही लोग कह रहे हैं ज्यादा के हर जगह से कैलकुलेशन 4 महीने में गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या, जब इतना नहा लिया गया इतना निचोड़ लिया। मैं एक चीज आपको बताऊं, ये भी बिल्कुल गलत है सोच के अवाम जो है वो सिर्फ इनके पीछे लग जाएंगे जिस तरह ले जाएं। ऐसा नहीं, अवाम को ये पता है कि 56 कंपनियां बनाई, अरबों रुपया खर्च कर दिया, एक बूंद भी साफ पानी की नहीं दी, 4 अरब लगा, और जब आपने लोगों को दबाया तो 30 करोड़ तो उन लोगों ने वापस कर दिया जो कंपनियों के ऊपर बैठे हुए थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं उस पे वापस जो आपने बात की ना परफॉर्मेंस की, डॉक्टर साहब, वो सलमान बेटा बाहर भगा दिया,
दामाद बाहर भगा दिया। भाई अगर साफ हो तो क्यों नहीं लाते? बिल्कुल, ये तो देखिए एहतसाब तो खाया होना पिया चाहिए, सारा उस पे तो नजर हम आ रहा कह रहे हैं कि भाई एहतसाब करें, मगर अक्रॉस द बोर्ड करें, सबका एहतसाब अच्छा, across the और board फिर बच के कोई ना जाए कि किसी की फाइल जो है दबा ली जाए थोड़ा सा- और फिर डील कर ली जाए, NRO दे दिया जाए, ये सवाए नहीं होना परवेज चाहिए। खटक के बाकी सारे केसेस महबूब जरदारी साहब के दौर के थे और महबूब कायद नवाज शरीफ साहब के दौर, क्यों नहीं परवेज लाई को, अलीम खान को, इन सारों को अंदर किया? नहीं, लेकिन भट्टी साहब एनआरओ देता कौन रहा? कौन भिगाता रहा और नहीं, कौन नहीं, दे रहा है और इनके कौन कह रहा है और कौन देगा? अच्छा कहीं अच्छा कभी? अच्छा, नेता कौन रहा? कौन देगा? नेता से कौन दे रहा? रहे हैं आप मुझे नहीं, देना, आसमा देना। उमरात से ही दे रहे हैं। सात लोगों ने आप उनसे मुझे एनआरओ देना, मांगा। आप मेरे उन्होंने हाथ पे कहा है। बिच्छू रखें, हाथ पे बिच्छू रखें, मैं ले लूंगा, रख दे, मैं नहीं, तो वो हालांकि तो उमर इसीलिए मेरे कि साथ जो बैठा हुआ है, लेकिन मैं देखिए, लूंगा बिच्छू, जो नहीं लूंगा। नहीं लेंगे ना, जो करप्ट नहीं है वो नहीं लेगा। हाँ, तो जो क्यों corrupt है वो इन्होंने लेगा। लिए? ये देने वाले याद है, लेने रिश्वत वाले देने नहीं। वाला और देने वाला हाथ बेहतर होता है दोनों- लेने वाले से। दोनों बुरे क्या नहीं फिक्रा है। बोल गया हूं, देने वाला रिश्वत हाथ देने बेहतर वाला होता है। और लेने वाला दोनों बुरे हैं। जब आप दोनों जहन्नमी है। जब आप रियासत हाँ। मदीना की बात करते हैं ना, तो फिर तो सबको- दोनों को करना फिर चाहिए। तो सबका होना चाहिए। लेकिन जो ये माशी अगर नहीं ये होता माशी तो ये पहलू, अपनी बारी का इंतजार करें, Exactly. आगे इनकी गर्दनें पकड़े। डॉक्टर साहब माशी पहलू जो है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, हर चीज उसके साथ आसमा जुड़ी कम हुई से कम है। एक साल जो है महंगाई अवाम देखिए, बर्दाश्त कर लेगी। ये एक साल बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि जो मिनी बजट IMF का बजट भी कबूल कर लेगी अब। ये देखिए IMF के बजट के लिए बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और IMF अब जब पाकिस्तान ने तालिबान के इस सारे डायलॉग में हेल्प कर दी, मेरा ख्याल है अमेरिकन गवर्नमेंट और IMF का स्टैंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा पाकिस्तान के लिए। ये जो मिनी बजट भी आएगा उसमें कोशिश ये की जा रही होगी कि जो आपका लोअर इनकम क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है उसको कम से कम फर्क पड़े। कैसे? बिजली तो आज भी महंगी होगी। देखिए बिजली जो है अगर नहीं महंगी होगी तो सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा। ये हुकूमत इसी तरह के जो अनपॉपुलर डिसीजन है पहले साल में अफोर्ड कर सकती है, इलेक्शन ईयर में ये नहीं होगा। ये पहला साल जो है इसको एक बेस अच्छी बनेगी तो अगले 4 साल, इलेक्शन ईयर तो 5 साल बाद मैं होगा। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों की मेमोरी जो होती है वो आखिरी 4 साल के बाद 5 वो आखिरी साल में होती साल गुजारने है। आखिरी दो साल जो 2.5 साल होते हैं उसमें लोगों की मेमोरीज बनती हैं। ये अमार मसूद साहब पहले साल vocabulary में मुक जाएगी। पेनफुल डिसीजन होंगे अगर हुकूमत कर चोरी जाती वगैरह का है। क्या हाँ। करें? वो जी वो उन सारी चीजों पे, यानी ये हुकूमत अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडा पे आई थी हाँ। तो रिफॉर्म जो है वो कर्जा लेने से नहीं होंगे। बड़ा आसान है हुकूमत के लिए कि सब्सिडी देती जाए, हाँ, बिल्कुल। और मजीद कर्जा जो है वो ऐड कर दे। लास्ट पॉइंट अगर आप अमार मसूद साहब करना मैं चाहेंगे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करना Unpopular चाहता बात है। हूँ कि मतलब आपने भट्टी साहब के साथ मुझे बुलाया। भट्टी साहब का एडवांटेज ये है, इस्लामाबाद में बैठे हुए लगता है आप राजा बाजार में बैठे हैं। तो वो ये वैसे नहीं, खूबसूरती वो है। अवामी शख्सियत है। उसके बाद दूसरी देखो बात ये मेरे है कि- अवाम के खिलाफ साजिश की है, मेरी नहीं, राजा बाजार वालों की। आपको पसंद नहीं है मेरी अच्छा, चाय टाइम खत्म हो उठाकर गया। क्यों दे दी आपने? मेरी चाय उठाकर आगे क्यों दे दी? एक जुमले की एक जुमला यही है कि मेरी चाय क्यों दी? ये जो आपने बात की फैसला कि आपका। हुकूमत की परफॉर्मेंस से लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोग मुंतजिर होते हैं लीडरशिप के। अगर लीडरशिप जेल से बाहर हुई, उनको मौका दिया गया तो फिर लोग लेवल react प्लेइंग फील्ड सबको मिला तो आपके नहीं, ये ख्याल में ज्यादती है कि बाहर कैद करना ज्यादती है, बहुत जेल नहीं शुक्रिया। अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास वाइंड अप करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं करूंगी नहीं क्योंकि फैसला आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुन ली है। फैसला आपका। ये माशी जो सियासत है यही सब कुछ है। अगर मईशत ठीक हुई तो अवाम खुश रहेंगे, कोई तहरीक नहीं चलेगी। मईशत ठीक ना हुई तो फिर अवाम नाखुश होंगे और कोई भी उनको इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल कर सकता है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट आ सकती है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।